मुजफ्फरपुर से एक बेहद अहम और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो देश के आम और गरीब नागरिकों को बेहद सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने के बड़े दावे करते हैं, उनकी जमीनी हकीकत इन दिनों सवालों के घेरे में है। मुजफ्फरपुर जिले के इन केंद्रों से दिल यानी हार्ट और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं पूरी तरह गायब चल रही है। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या है पूरी दास्तान। मुजफ्फरपुर के जन औषधि केंद्रों की स्थिति इस समय बदहाल होती जा रही है। हालात यह है कि किडनी और हार्ट के मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाएं और डायलिसिस के मरीजों के काम आने वाले इंजेक्शन तक केंद्रों पर उपलब्ध नहीं हैं। मरीजों का कहना है कि सप्लाई न मिलने के कारण उन्हें मजबूरी में बाजार से काफ़ी महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रों से सिर्फ हार्ट और किडनी की दवाएं ही गायब नहीं हैं, बल्कि आयरन, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन जैसी बुनियादी दवाएं भी नदारद है। केंद्र संचालकों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि लगभग पिछले 6 महीनों से सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति भी ठप पड़ी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी बीपी और शुगर जैसी नियमित और रोजाना खाई जाने वाली दवाएं भी 1 महीने की देरी से आ रही है, जिससे रोजाना अस्पताल और केंद्रों का चक्कर काट रहे मरीज खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि पूरे बिहार राज्य में इस समय लगभग 1375 और अकेले मुजफ्फरपुर जिले में 124 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां इस तरह की कुव्यवस्था से आम जनता परेशान है। केंद्रों पर रुक रुक कर दवाओं की आपूर्ति होने के कारण हर महीने मरीजों की लंबी कतारें निराश होकर लौटती है। यहाँ तक कि लीवर टॉनिक, खुजली का पाउडर और आयरन के इंजेक्शन भी केंद्रों से गायब हैं। जब इस पूरे मामले पर जन औषधि केंद्रों के नोडल ऑफिसर कुमार पाठक से बातचीत की गई, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि केंद्र पर सभी दवाएं गायब है। हो सकता है कुछ विशेष दवाओं की कमी हो, जिन्हें 1 हफ्ते के भीतर मंगवा लिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्रों पर जरूरी 400 प्रकार की दवाएं हमेशा मौजूद रहने का नियम है और शुगर की दवाओं में से एकाध की ही कमी होगी। बाकी सभी दवाएं नियमित रूप से भेजी जा रही है। दूसरी तरफ सिकंदरपुर स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक मनीष कुमार का एक सकारात्मक पहलू पर कहना था कि कुछ नए प्रोडक्ट्स जरूर लॉन्च किए गए हैं। अब पोषण पाउडर 1 किलो के पैक में भी उपलब्ध कराया गया है और कई उत्पादों की कीमतों में भी कमी आई है। नोडल अधिकारी के अनुसार नए केंद्र खोलने के लिए पोर्टल लगातार खुला हुआ है और कोई भी इच्छुक व्यक्ति नया केंद्र खोल सकता है। दावा भले ही सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का किया जा रहा हो, लेकिन मुजफ्फरपुर के जन औषधि केंद्रों की जमीनी सच्चाई यह है कि गंभीर रोगों के मरीज महंगे दामों पर बाहर से दवा खरीदने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इन जरूरी दवाओं की आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल कर पाता है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर। नज़र हर खबर पर।